अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद माजिद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत सी पेशी गोइयां की जा रही है कि फवाद चौधरी को 1 साल तक अंदर रखा जाएगा, 6 माह तक अंदर रखा जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया है और जिन ताकतों ने किया है और जो जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो सूरत हाल है, पीटीआई को चाहिए कि उनका जाके फौरी तौर पर शुक्रिया अदा करें। उनको कहें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक के बाद एक लीडर जो है वो पीटीआई के कारकुनान की नजरों में उनके बनाते जा रहे हैं। सबसे पहले आप मुराद सईद को तंग करना शुरू हुए, आपने उसको लीडर बना दिया। मुराद सईद को आप देख ले, मुराद सईद के हल्के के नए सर्वे आए हैं स्वात के। मुराद सईद अगर 40% पे खड़े थे, आज मुराद सईद 70% पे खड़े हैं। 70% लोग कह रहे हैं कि हम मुराद सईद को वोट देंगे। आजम स्वाति को लोग बुरा भला कहते थे, आपने आजम स्वाति के साथ क्या किया? आजम स्वाति को आपने हीरो बना दिया। ह्यूमन राइट्स की तंजीमात, जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं, जितनी भी सूरत हाल है, वो सब में छा गए। मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि शायद ये लोग पीटीआई के जितने भी गुमनाम भी लोग थे, जिनको लोग कहते थे कि ये जी पीटीआई में बस सिर्फ जो है चंद दिन के लिए आए, आजम स्वाति वापस मौलाना के पास चले जाएंगे, फवाद चौधरी वापस पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे। तो कोई लीडर बनाने की कोई एक टेक्निक चल रही है कि आप उठाते हैं उनको गैर कानूनी तौर पे, आप तमाम तौर सूरत हाल करते हैं और पीटीआई के लोगों को आप लीडर बना बना के छोड़ रहे हैं, उनके हलकों में आप मजबूत कर रहे हैं। इसके सिवा कुछ भी नहीं कर रहे। तो लग ऐसे रहा है कि जी सूरत हाल पीटीआई के बिल्कुल हक में जा रही है, बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में जो है वो सूरत हाल जारी है। आप फवाद चौधरी का क्या कर लेंगे? सवाल पैदा होता है कि ये कहा गया जी मुंशी कहा है उन्होंने, इससे कबल आप चले जाए, कुछ ना करें। आप मरियम नवाज के बयानात देख लें, आप मौलाना फजल रहमान के बयानात अगर देखें तो इतने ज्यादा बयानात, वो तो रियासत को खड़े होकर चैलेंज कर रहे होते हैं। धरने में जो जो मौलाना फजल रहमान ने कहा, हम पैगाम दे रहे हैं, अगर हमारी बात ना माना गई तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतनी तूफान बदतमीजी थी कि जिसकी कोई सोच ही नहीं है। जमीन गर्म कर देंगे से लेके कहां कहां तक मौलाना नहीं गए, लेकिन आपकी जरूरत नहीं उन पर मुकदमा करने की, आपकी जरूरत नहीं उनको उठाने की। ठीक है, तो ये तमाम तर सूरत हाल है। मसला अब ये है कि कौम जो है वो समझ चुकी है। कौम अब बिल्कुल बीबा बच्चा नहीं रही कि उसको पता ना लगे। अब कौम उठती है सुबह, कौम न्यूज चैनल नहीं लगाती, कौम देखती है ट्विटर, कौम देखती है इंटरनेशनल इदारों के अखबारात, ऑनलाइन पढ़ती है। तो अब सूरत हाल जी बिल्कुल बरक्स है। अगर आप समझ रहे हैं कि कौम ने अगर चंद एक पेड न्यूज चैनल देख के ही अपनी जो लाइन और लेंथ लेनी है और अपना बयानिया बनाना है, तो अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। कौम बहुत आगे निकल चुकी है। कौम को आप अब पकड़ नहीं सकते। कौम उस ट्रेन पे, उस बस पे चढ़ चुकी है जिसका वापसी का टिकट अब नहीं है। कौम का जो शऊर है वो बहुत आगे तक जा रहा है। ये बड़ा खतरनाक है उन लोगों के लिए जो समझते थे कि पाकिस्तानी कौम को काबू किया जा सकता है, लेकिन अब पाकिस्तानी कौम को काबू में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। फवाद चौधरी को उठा के आपने वो गलती कर दी है कि लोग कह रहे थे कि फवाद चौधरी इलेक्शन आ जाएंगे। अब आप फवाद चौधरी के हल्के में जाके देखें, वहां पे जो न्यूज एंकर, जो यूट्यूबर, जो भी जा रहा है, जो भी उनसे अवामी राय ले रहा है, फवाद चौधरी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पीटीआई, इमरान खान और फवाद चौधरी को हुआ है। जितना नुकसान हुआ है वो अपोजिशन का हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि लोग चाह रहे थे यहाँ पे देखना कि कोई भाई आल पार्टीज, आपकी 13 जमातें पीडीएम में बैठी हैं, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करे, रोज पेट्रोल पे डायलॉग हो, आटे पे डायलॉग हो, जी हमने क्या करना है, हमने किस सूरत हाल में आगे बढ़ना है। लेकिन कौम सारा दिन टीवी पे क्या देख रही है? पीटीआई की कवरेज। फवाद चौधरी आ रहे हैं, फवाद चौधरी जा रहे हैं, फवाद चौधरी के साथ ये हो गया, उनकी बेगम वहां पहुंच गई, उनकी बेगम नारे लगाए, उनकी बेगम ने मीडिया से बात की, यूट्यूबर से बात की। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैं समझता हूँ, फवाद चौधरी को, उनकी बेगम को और पीटीआई को, अपोजिशन का, पीडीएम का, और जिन्होंने भी इन्हें गिरफ्तार करवाया, इलेक्शन कमीशन का। भाई आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं पीटीआई के लिए। ये ऐसा काम तो पीटीआई भी नहीं कर सकती जो आप लोग कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल अगर प्रोलॉन्ग जितनी भी चलती है, इसका फायदा अल्टीमेटली फवाद चौधरी को हो रहा है। सिर्फ ये किया गया था कि फवाद चौधरी को डरा धमका के जो है वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी मामला ऊपर अगर आगे लेवल पे जा रहे हैं और अगर वो डटे हुए, मुकैन जी मैं अपने बयान पे कायम हूँ, फवाद चौधरी कहना मैं अपने बयान पे कायम हूँ, अगर वो कायम रहते हैं तो आप कितना उनको और अंदर रख लेंगे? क्या आपको नहीं पता जेल में से भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है? इन दी एंड क्या होगा? ठीक है, आप मुल्क में इमरजेंसी लगा देंगे, कुछ और सूरत हाल हो जाएगी, क्या होगा? अल्टीमेटली अवाम को तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पीडीएम अगर सोच रही है या नून लीग सोच रही है, उनका तो इतना बड़ा नुकसान, अवाम से भी बड़ा सियासी नुकसान उनका तो हो ही रहा है। ये तो तयशुदा बात है। इलेक्शन आप 1 साल नहीं कराएंगे, 2 साल नहीं कराएंगे, आप क्या कर लेंगे? अगर आपको लग रहा है कि लोगों के जहन में आप लोगों के लिए हमदर्दियां पैदा हो जाएंगी, और आप जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी हमने तो नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन ने करवाया, आप इतने बीबे बन रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कराया। सबको पता है किसने करवाया और कौन कहां पे क्या कर रहा है। तो ये सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। जितने ज्यादा गिरफ्तारियां आप करेंगे, आप लोगों के लिए नुकसान में जाएगा। आप अगर कल को असद उमर को उठा लेते हैं, इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, तो मुल्क की सूरत हाल तो जी खराब होनी होनी है। मुल्क की सूरत हाल पर सही नहीं होने लगी है दोस्तों।
ये तमाम तर सूरत हाल अभी मुल्क की जारी है और फवाद चौधरी के हवाले से यही तमाम तर सूरत हाल थी कि उन्हें डराया धमकाया जाएगा, लेकिन मामला इस वक्त उल्टा पड़ गया, गले पड़ गए फवाद चौधरी इनके। अभी सूरत हाल जो बनी हुई है, फवाद चौधरी डर नहीं रहा, अदालतों में मुस्कुरा रहा है, क्योंकि भाई वो एक इंतहाई शातिर किस्म के सियासतदान है, उनका जहन बहुत तेज चलता है और मीडिया को किस तरह से मैनेज किया जाता है, कोर्ट की कवरेज को किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो इन दिनों में वो बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक आपको फवाद चौधरी नजर आ रहे हैं, तो ये तो हम पर सूरत हाल है। आप उनके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दें, 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दें, सबसे बेजायका खेज बात यह है कि भाई आप किस चीज का जिस्मानी रिमांड दे रहे हैं, मोबाइल किस सूरत में आप मांग रहे हैं, मतलब कानून क्या क्या कर रहा है। हंसी आती है भाई, एक बंदे ने टीवी पे बयान दिया है, वो कह रहा है जी ये मुंशी हैं, ये फलाने हैं, ये यूं कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, और फिर वो अदालत में खड़े होकर भी इस चीज को कह रहे हैं कि जी मैं तो कायम हूं अपनी चीज पे। तो भैया आप कौन सा उनसे उगलवाना चाह रहे हैं, उनका जिस्मानी रिमांड लेके क्या करवाना चाह रहे हैं? लगाए फर्द जो डाल दे जेल में, आप क्यों नहीं डालते, क्यों डर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है आपको? डर लग रहा है आपको, ये डर आपको अब लगता रहेगा, ये सूरत हाल आपके लिए और ज्यादा खौफनाक और भयानक होती रहेगी। जितने दिन गुजरेंगे आप लोगों के लिए भयानक सूरत हाल बनती रहेगी और फवाद चौधरी लीडर बनता रहेगा और इमरान खान और पीटीआई ऊपर जाते रहेंगे। अभी तक तो यही सूरत हाल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।